हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेश एनालिसिस के बारे में और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेश एनालिसिस के बारे में। पिछली वीडियो हमने डिस्कस किया था नोड एनालिसिस के बारे में कि नोड एनालिसिस क्या होती है। तो अगर आप नोड एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, जिसमें हम किरचॉफ करंट लॉ और ओम्स लॉ का यूज करते थे, उसको हम नोड एनालिसिस बोलते हैं। अब देखते हैं कि मेश एनालिसिस क्या होता है। मेश एनालिसिस में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को और ओम्स लॉ, इन दोनों लॉ का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी को बोलते हैं हम मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस में केवीएल क्या होता है? केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बताता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ बताता है कि किसी भी क्लोज्ड सर्किट में सभी वोल्टेज का जो अलजेब्रिक सम होता है वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है। क्या? किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जो सभी वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम होता है वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है। ये है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बताता है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, क्या? किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये है ओम्स लॉ, ठीक। और V इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं आई आर, जहाँ पे R होता है रजिस्टिविटी कांस्टेंट। जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे R वो कांस्टेंट है, इसको हम रजिस्टिविटी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक। तो चलिए अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं मेश एनालिसिस का, मीन्स इन दोनों फार्मूला का यूज करते हुए इस पे बेस्ड हमें क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन ए गिवन सर्किट डायग्राम। मतलब ये जो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इस सर्किट डायग्राम में हमको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? करंट की वैल्यू। हम जो नोड एनालिसिस था उसमें हम उसका यूज करके हम वोल्टेज फाइंड करते थे, और मेश एनालिसिस का यूज करके हम करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक। और मेश एनालिसिस में किन दो लॉ का यूज करते हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ और प्लस ओम्स लॉ। और नोड एनालिसिस में किसका करते थे? उसमें किरचॉफ करंट लॉ और ओम्स लॉ का। इसमें हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ओम्स लॉ का यूज करते हुए इसमें हम करंट को फाइंड करेंगे, मीन्स क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। तो हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये हमारा पूरा सर्किट डायग्राम है। अब इसमें इस पूरे सर्किट डायग्राम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसी को हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम किससे फाइंड करेंगे? मेश एनालिसिस से, मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ और ओम्स लॉ, इन दोनों लॉ का यूज करते हुए, इन दोनों फार्मूला का यूज करते हुए हम यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्किट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सर्किट में जो सर्किट है इसमें हम मान लेना है कि इस सर्किट में करंट जो फ्लो हो रही है, मतलब यहाँ से बैटरी जो करंट निकल रही है इसमें से I1 करंट निकल रही है। अब और यहाँ पे इस वाले सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है, इस वाले में ये करंट आगे जाएगी, तो इस वाले करंट में, इस वाले सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम I2 मान लेते हैं, ठीक। अब ये करंट ऐसे जाते हुए इधर भी जाएगी और ये करंट जो है ऐसे इधर भी, दोनों इधर से मिलेंगी, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्या? वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, मीन्स वहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, उन्हीं वोल्टेज का सभी वोल्टेज को हमको सम करके किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हमको करंट फाइंड करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाली सर्किट में क्या करेंगे, सबसे पहले वाली सर्किट में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। क्या? पहले वाले सर्किट में एक लूप लगाएंगे। लूप में से हम यहाँ पे वोल्टेज को काउंट करेंगे, जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पे आकर हमको एंड करना होता है। मतलब हमको इसमें क्लोज्ड सर्किट में हमको करना होता है, मतलब क्लोज्ड सर्किट में एक लूप लगाना होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने एक लूप लगा दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग केवीएल इन फर्स्ट लूप। मतलब फर्स्ट वाली लूप में जो हमने केवीएल को यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। केवीएल मतलब जो सभी वोल्टेज का अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक। अब यहाँ पे हम देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक। और यहाँ पे जो बैटरी लगी हुई होती है उसको वोल्टेज में लिखते हैं, और यहाँ पे जो रजिस्टेंस लगे हुए होते हैं इसको हम V इज इक्वल टू आई और R, V इज इक्वल टू जो IR वाला फार्मूला होता है, इस फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू, मतलब यहाँ पे जो जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको लिखते हैं V इक्वल टू IR के फार्मूले का यूज करके, ठीक। तो हम क्या करेंगे देखते हैं।
तो यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ पे हमको सबसे पहला सिंबल कौन सा मिल रहा है, माइनस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -10 वोल्ट। ठीक, अब आगे जा रहे हैं तो V इक्वल टू आई आर, जहाँ जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ पे V इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक, तो V इक्वल टू आई आर मतलब यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 5 और करंट कौन सा फ्लो हो रहा है I1। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 I1। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये करंट इधर से जा रही है और इधर से जो करंट आ रही है इधर भी, इधर से भी ये भी आ रही है, मतलब आप जिस डायरेक्शन में करंट का, जिस डायरेक्शन में आप लूप लगाए हुए हैं और जिस डायरेक्शन में आप वोल्टेज को काउंट कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं उस करंट को आप पॉजिटिव लेंगे और जो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है उसको हम निगेटिव लेंगे। ठीक, हमारे इस डायरेक्शन में कौन सी करंट आ रही है, हम इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं तो इस डायरेक्शन में I1 करंट आ रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम +2 I1 और इधर से भी एक करंट आएगी यहाँ पे मिलेगी, तो इसको हम लिखेंगे -2 I2 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हमारे आ रही है, हम जिस डायरेक्शन में लूप लगाए हुए हैं उसके अपोजिट में आ रही है, तो यहाँ पे हम एक बार +2 I1 लिखेंगे और जो इधर से आ रही है इसको -2 I2 + 5 वोल्ट, ये जो यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी लगी इसको इक्वल टू 0, मतलब जितने भी वोल्टेज हमने लूप लगाया और जितने भी वोल्टेज का अलजेब्रिक सम था हमने 0 के इक्वल कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब आगे देखते हैं, जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आएगा -5 वोल्ट + 7i फिर -2 I2 इक्वल टू 0। अब इसको भी आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 7i - 2 I2 इक्वल टू 5 वोल्ट। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इस वाले सर्किट में सेकंड वाले सर्किट में लूप लगाएंगे, क्या सेकंड वाले सर्किट में लूप लगाएंगे। ठीक, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ से आप वोल्टेज को काउंट करिएगा वो बैटरी से स्टार्ट करेगा, हमेशा बैटरी से स्टार्ट करेगा, जहाँ पे बैटरी लगी हुई है वहाँ से स्टार्ट करके वहीं पे आके एंड कर दीजिएगा। ठीक, तो ये अब इस वाले सर्किट में हम लूप लगाएंगे सेकंड सर्किट में। ठीक, अब इस वाले सर्किट में जब लूप लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आप देख सकते हैं, नाउ अप्लाइंग KVL इन सेकंड लूप। ठीक, तो सेकंड लूप में लगाएंगे, सेकंड वाले सर्किट में जब लूप लगाएंगे तो यहाँ पे पहले -10 जब यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करें, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो हम ऐसे चलेंगे, लूप हमने ऐसे लगाया हुआ है तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ऐसे चलेंगे, तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं तो यहाँ पे -10 वोल्ट का बैटरी मिल रही है, मतलब माइनस का साइन सबसे पहले है तो यहाँ पे हम -10 वोल्ट लिखेंगे। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पे माइनस, फिर हमको मिल रहा है तो -5 वोल्ट लिखेंगे। फिर यहाँ पे आगे जाएंगे तो V इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे रजिस्टेंस है, तो V इक्वल टू यहाँ पे कौन सी करंट जा रही है, यहाँ पे 2 करंट जा रही है, हमारी I2 वाली तो इधर जा रही है और इस डायरेक्शन में हम लूप भी लगाए हुए हैं, और I1 वाली इधर आ रही है और ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो यहाँ लिखिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 2I2 - 2I1 और प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 5I2, यहाँ पे सिर्फ I2 करंट जा रही है तो यहाँ पे 5I2 लिख लेंगे, फिर इक्वल टू 0 कर देंगे, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक, तो -10 वोल्ट फिर -5 वोल्ट + 2I2 - 2I1 + 5I2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2I1 - 7I2 इक्वल टू -15 वोल्ट, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इस 2I1 को इधर ले लिया और यहाँ पे इन दोनों 2I2 और ये 5I2 को ऐड करेंगे तो +7 होगा, और इधर ले लेंगे तो -7I2 और इधर इन दोनों को ऐड करेंगे तो -15 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, इसको इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो है, जो हमने दोनों लूप लगाया हुआ था, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में हमको क्या करना होता है, यहाँ पे क्या करेंगे हम इस इक्वेशन में इधर और इधर दोनों साइड क्या करेंगे हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ पे कुछ वैल्यू को हमको कट करनी होती है, इसलिए हमको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 49, फर्स्ट वाली इक्वेशन हो जाएगा 49I1 - 14I2 इक्वल टू 35 वोल्ट, और सेकेंड वाला हो जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में तो हो जाएगा 4I1 और -14I2 इक्वल टू 30 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस का सिंबल, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ से 14I2 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको ऐड इसमें से 49 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 41I1 आ जाएगा, इधर जब इसको ऐड करेंगे ये दोनों तो ये हो जाएगा 65 वोल्ट। ठीक, अब यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा I इक्वल टू 65/14 और ये वोल्ट है, और ये I का जो यहाँ पे 545 जो है ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का हम वो होता है यूनिट, ओम होता है तो ओम लगा देंगे, और वोल्ट अपान ओम होता है एम्पियर। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा, अब इसको कट करेंगे तो 13/9 एम्पियर हो जाएगा, ये I1 की वैल्यू हो जाएगी जो फर्स्ट सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। ठीक, अब जब I1 की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, किसी भी आप फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर सकते हैं, जब I1 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 7 इंटू जो I1 की वैल्यू फिर -2 इंटू I2 लिख लेंगे इक्वल टू 5 वोल्ट, यहाँ पे I1 की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 13/9 और -2I2 इक्वल टू 5 वोल्ट। ठीक, जब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 91/9 - 5 इक्वल टू 2I2
2 ठीक इम्प्लाइज डैट यहाँ पे 2i2 का ऐसे ही लिख लेंगे इज इक्वल टू, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 91 माइनस 45/9 हो जाएगा। ठीक, अब ये i2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 46 अपान में, अब यहाँ 9 है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा। अब इसको जब इसको कट करेंगे तो आएगा 23/9 वोल्ट अपान ओम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे और करंट की यूनिट वोल्ट अपान ओम होता है एम्पियर और करंट की यूनिट भी होती है एम्पियर, तो i2 इज इक्वल टू 23/9 एम्पियर, ये i2 की वैल्यू। अब टोटल करंट हमको i की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टोटल करंट कितनी सर्किट में फ्लो हो रही है, वो हो जाएगी i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, ये हो रही है टोटल करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रही है। जब i1 और i2 मतलब i2 और ये जो i1 है इन दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमको टोटल करंट मिलेगा जो कि हमको फाइंड करना है। तो 39 प्लस 13/9 प्लस 23/9 एम्पियर, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36/9 एम्पियर, और 9 को जो 36 है 9 से 4 टाइम्स में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर आ जाएगी करंट की वैल्यू। यही है करंट की वैल्यू, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो ऐसे ही हम मेश एनालिसिस का मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करके हम किसी भी सर्किट में करंट को फाइंड करते हैं। नोड एनालिसिस का यूज करके हम वोल्टेज फाइंड करते हैं, और मेश एनालिसिस का यूज करके हम करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक, तो आई होप आपको मेश एनालिसिस अच्छे से समझ आई होगी और इसमें जो क्वेश्चन किया हो ये भी अच्छे से समझ आया होगा। तो वैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। बाय।